और फिर मैच शुरू करते हैं, बट चलिए इस बार और देर नहीं करेंगे, चलते हैं सीधा एरांगल के इस वर्चुअल वर्ल्ड में और देखते हैं वो कौन सी टीम होगी जो इट्स टू सून टू से को सून टू से में तब्दील करेगी, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि आप पहले दिन में लीड बनाए अपनी टीम के लिए। वेल टी स्पोर्ट्स पिछले गेम का वो चिकन था और इस गेम में शुरुआत हम इनके साथ करेंगे। 16 टीम 6 वो प्लेयर्स की वो लॉबी, 7 से निकलेगा प्लेन पाथ, प्रिमोस तक जाएगा रोजहॉक एंड साथ में बोटियार्ड में मेरी नजर बहुत ज्यादा जा रही है बिकॉज ये नया एरिया है, कौन इसे एक्सप्लोर करेगा और कौन इसको एक्सप्लॉइट करेगा, अब ये देखने में मजा आएगा। और क्या वहां पे ड्रॉप क्लाश भी हो सकता है, बिकॉज जितना हमने देखा है कि टीम्स ने अपने अपने ड्रॉप्स को निर्धारित करा हुआ है, कोई भी एक अलग जगह जाके शायद इस नए टूर्नामेंट में रिस्क नहीं लेना चाहे, बट ये भी हो सकता है कि आपको फिर ये मौका मिल जाए कि आप वहां पे सबसे पहले जाएं और लूट आप पूरी वहां पे एकत्रित करें। नई नई चीजें आ रही हैं गेम के अंदर, बट यू हैव टू बी केयरफुल। बट K9 इनको देखिए, जेडी गेमिंग काफी दूर चले गए अपनी टीम से और एफएस के प्लेयर्स वहां पे काफी करीब ग्लाइड करके एफएस के प्लेयर्स जार्की की तरफ जाना चाहते हैं, मे बी वो रास्ते में मिलने वाली गाड़ी को पाना चाहते हैं। भाई आईको 8-बिट एक बड़ा स्प्लिट उनकी तरफ से, बहुत बड़ा स्प्लिट इवेंचुअली वो यहाँ पे लेते नजर आ रहे हैं, इवन K9 का वो बड़ा स्प्लिट। दूसरी तरफ विक्टोरिया स्विमर्स, यास्निया इनका गढ़ है, वेनम कहते हैं यास्निया में कोई भी आ जाए देख लिया जाएगा। हमें लगता है यही फाइटिंग स्पिरिट आपको लेनी पड़ेगी। टीमें बदली है, खिलाड़ी आपको हमेशा उसी सेम स्पिरिट के साथ दिखा है, बट व्हाट इज दिस सर्कल? प्रिमोस पे मानो ये सर्कल घर कर गया है। बहुत सी टीम्स हैं जो पूरा पूरा फायदा उठाएंगी। आईकू टीम तमिलाज उनमें से एक नाम लग रहा है मुझे, वेल्ट एक नाम लग रहा है जो शायद एक और चिकटर दिखा सकते हैं। इवन सीके दे हैव अ वेरी गुड चांस। पिछले गेम के अंदर बहुत सेफ ड्रॉप लिया था, रोटेट करते करते स्लोली आए थे, यहाँ तो आपके ड्रॉप पे ही सर्कल आ गया है। बट OnePlus GDR पहले वो ब्रिज क्रॉस करेंगे, अपनी लूट करेंगे, फिर वापस आने वाले क्या यहाँ पर? आई थिंक वो तो बस यही होप करेंगे कि उनकी साइड का वो सर्कल बन जाए और उनको वापस ना आना पड़े, और ऐसे सर्कल कई बार देखे गए हैं कि वो ब्रिज पे वापस आके खत्म होते हैं। बट दूसरी तरफ जैसा आपने कहा एक टीम तमिलाज, मेरे को नहीं लगता कि इससे बेहतर मौका मिलेगा उनको। होम टाउन है, चेन्नई में मैच चल रहा है, जीत के साथ जनता को खुश करना चाहेंगे वो जरूर। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया स्विमर्स, शुरुआत काफी शानदार हुई है, सेम हेक्टर, शायान, स्केरी जॉर्ड, लाइक ऑन पेपर जब आप इस लाइनअप को देखते हैं तो आप देखते हैं पोटेंशियल जो एक चैंपियन टीम में होना चाहिए और जो इस टीम में है, लेकिन अभी भी उस तरह से खेलना बाकी है। हालांकि सिम का फॉर्म वो काफी अच्छा चलता हुआ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सर्कल के अंदर एंट्री की तरफ अगर वो वेस्टर्न हाईवे पकड़ा जाएगा तो कितनी सारी टीमें वहां भी आपको फाइट लेंगी। एफएस गई थी, प्लिट्स की स्क्वाड थी, उन सब की भी आपस की बैटल दिखेगी। बट अभी जो बैटल हमारे सामने है, चर्चा यहाँ डाइवर्ट करते हैं। AB वर्सेस VE, कुछ इस तरीके का प्ले आपको दिखेगा। अरीब राफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लॉब्स्टर हमने पहले भी कई दफा कमाल करते, बहुत बढ़िया क्लचेस पुल ऑफ करते देखा है, बट क्या अब एक और बार वो चीज हो पाएगी? क्या वापस वो कमाल हो पाएगा? शायान इंतजार करते दिखेंगे आपको जरूर से। और इनिशियल बैटल है, मैं मानता हूं ना स्पीरो, जब इतनी इनिशियल बैटल होती है ड्रॉप क्लैश की तो वहां पे लूट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके पास सही वेपन्स है, हेलमेट वेस्ट है लेवल 2 लेवल 3 की, अपने आप एक अपर एडवांटेज पहुंच जाते हैं। देखिए वो होता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है ना कि आजकल के मेटा में ना टीम्स रोटेशन पे भी ज्यादा ध्यान देती हैं। आपने देखा होगा कितनी बार ऐसा होता है कि टीम्स लूट ज्यादा नहीं करती और चली जाती है जोन का सेंटर पकड़ने के लिए। तो एक बैलेंस अप्रोच होना जरूरी है, लूट भी मिल जाए, जोन का सेंटर भी मिल जाए, उससे बढ़िया क्या होगा। वैसे अभी के लिए तो वो आईकू टीम तमिलाज के पास है, लेकिन बाकी टीम्स भी ज्यादा दूर है नहीं। मल्टीपल टीम्स उस एरिया के आसपास, लास्ट मैच में चिकन निकालने वाली वेल्ट के पास मौका, कुआरी से वो इस जोन का सफर वो तय कर सकते हैं जहाँ पे अगले शिफ्ट का इंतजार रहेगा, और मुझे लगता नहीं कि उनसे दूर तो बनेगा। बिल्कुल सेंटर में है अभी के लिए वेल्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अगले सर्कल में जाने में, आसानी से मूव करेंगे। मैं तो कह भी रहा हूं ना, मैं इंतजार करूं कि क्या एक और चिकन डिनर वो आपको उनके द्वारा आता दिखेगा। मगर आईकू टीम तमिलाज, आईजीएल साहब, टीटी मिस्टर आईजीएल, मैंने ना कुछ समय पहले वादियार से बात होती है और वो कह रहे थे कि ये टीम के अंदर पोटेंशियल बहुत है। रिसेंटली आपको आईकू टीम तमिलाज के बैनर के अंडर ये खिलाड़ी आते देखे, एंड वादी हैं जो इन्हें कोच कर रहे हैं, वादी हैं जो इन्हें मेंटोर कर रहे हैं, और हमने देखा है जब जब उन्होंने मेंटोर किया है बेहतरीन प्लेयर्स ही बन के निकले हैं। तो ये एक और चांस है उनके पास, ये एक और चांस है टीम के पास कि कमाल करें। बट चलिए इन सब चर्चाओं के बीच पहली फाइट आपको आती दिखेगी। पंक एचपी उनकी बहुत ज्यादा ड्रेन की जाएगी और सीधा चार्ज इन, गॉब्लिन करेंगे शुरुआत, और ये पहला प्रहार पंक होंगे बाहर। जी हाँ वो बाहर हुए, बट आप देखिए तो सही, आईको सोल कितनी तेजी से वो यहाँ पे आए, उन्होंने टेस्कोट को भी डाउन किया। आईको रेवेनेंट एक्सपर्ट वो पूरी तरह से बैटिंग में जा चुके हैं, पियर्स को भी स्पॉट करा, पियर्स को भी डाउन किया। गॉब्लिन थोड़े समय में हमेशा कुछ ऐसा करके जाते हैं जिससे लगता है गॉब्लिन इज बैक, बट क्या यहाँ पे गॉब्लिन परफॉर्मेंस आगे चलेगा? क्योंकि अभी के लिए वो 3 फ्लैग्स निकाल चुके हैं, अनस्टॉपेबल टू डील विद आईको सोल, और ये प्लानिंग थी उनकी
उन्होंने ड्रॉप लिया अपने एरियाज पे, थोड़ी सी लूट करी और सीधा मिल्टा पे चले गए। तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे यहाँ पे अपोनेंट्स उनके लिए। बट अभी भी गेम पलटा जा सकता है। कॉटन है काफी अकेले, मुझे लगता नहीं कि आईक्यू सोल ज्यादा यहाँ पे अब रिस्क लेना चाहेंगे। अकेला प्लेयर जरूर नॉक करके फिनिश कर सकता है, बट ये वार तो देखिए, पता है इन्फॉर्मेशन पूरी है और पैरों की आवाज भी आ चुकी है। बचना संभव कॉटन के लिए, स्पीड दिखा के गए तो जरूर विकेट डैमेज बहुत बड़ा, जीतना मुश्किल। नकल का वार अपोनेंट्स प्राय, और इसी के साथ कॉटन उनका भी खात्मा आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ। फॉर अ सेकंड मुझे लगा था कि शायद गॉब्लिन अपना 1v4 कंप्लीट करेंगे, बट देखिए ओवरऑल बहुत बेहतरीन शुरुआत आपको देखिए फॉर टीम आईक्यू सोल। 3 फिनिशेस आए हैं, एक आपको नकुल के पास जाता हुआ दिखा, बट ये शुरुआत, ये आगाज वो बहुत ज्यादा बेहतरीन था। दिक्कतें हुई, एक झटका सा लगा है वहां पे टीम आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क, और जैसा आपने कहा ना, बिल्कुल उनको आइडिया नहीं था, सडनली आए गॉब्लिन और सारे फिनिशेस अपने बना गए। मुझे तो लगता है ये प्लान किया है, ये प्लान है और ये एग्जीक्यूशन है। और वहां पे भी थोड़ी बहुत लूट करी, यहाँ पे फ्लैग्स निकाले और यहाँ पे भी पूरी लूट करेंगे। आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क को अब कोई जवाब ढूंढना पड़ेगा इस चुनौती का, बिकॉज आईक्यू सोल अनस्टॉपेबल नजर आती हुई। और अगर गॉब्लिन भी फॉर्म में आ गए, बिकॉज लास्ट मैच में हमने नकुल को तो देखा चलते हुए, लेजेंड को भी देखा चलते हुए, अगर गॉब्लिन भी फॉर्म में आ गए तो ये टीम तो अनस्टॉपेबल बन जाएगी अब। और हमने इस चीज की चर्चा की भी ना कि उनको प्रूव करना है खुद को, तो ये मौका है उनके पास। बट चलिए, एक टीम का तो हमने आगाज देखा और एक टीम को बाहर होते देखा, बाकी कहां पे थोड़ी सी नजर बनानी पड़ेगी हमें, बिकॉज अगेन जब भी ऐसे सर्कल्स आते हैं, बहुत सी टीमें होती हैं स्पीरो जो वो अर्ली रोटेशन करते हैं, जो जल्दी सर्कल के अंदर आने के चक्कर में उस भिड़त में फंसते हैं। 1+ GTR हमने बात इनकी भी की कि पहले वो अपने एरिया पे आएंगे, अपनी लूट कंप्लीट करेंगे और फिर मिल्टा से वापस मूव करने की कोशिश करेंगे। एंड मिलिट्री आइलैंड से वापस मूव करना ये थोड़ा रिस्की हो सकता है इस टीम के लिए भी। बट आदत है, मुझे लगता है कि जब इस तरह के सर्कल बनते हैं ना, कॉन्स्टेंट काफी अच्छी रोटेशन करके दिखाती है। हालांकि अभी के लिए ब्रिज ब्लॉक है, अगर वो उस ब्रिज से जाना चाहते हैं जो उनका फेवरेट ब्रिज है, फेरी फियर का ब्रिज है, तो वहां पे एक टीम उनका इंतजार कर रही है। वहीं एक चीज जो सबसे अच्छी गॉड्स रेंज के लिए कि समय लेते हैं लूट करने में, बहुत भारी लूट लेके जाते हैं। बट दूसरी तरफ इन्फिनिक्स टू रिपर्स हाइड्रो एक बार फिर से इस लॉबी को अपनी क्षमता दिखाते हुए ब्लिट्ज के प्लेयर्स के साथ इस फाइट की शुरुआत करी उन्होंने। मैं वेट करूंगा कि क्या फ्रैग कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बिकॉज सोहम की एचपी देखिए ना के बराबर है, बट क्या उस रिवाइवल को छोड़ा? जी हाँ, उस रिवाइवल को छोड़ के पीछे हटने में मजबूर किया जाएगा, नोवा को भी डाउन किया जाएगा। हर्ष वो कंफर्म करेंगे। इन्फिनिक्स टू रिपर शुरुआत ये भी कर चुके हैं, आपने पहले गॉबी को कमाल करते देखा, एंड अब बारी है हाइड्रो की। 2 फ्रैग्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पोजीशन प्लेयर की पता है, मार्कर्स लगा दिए गए हैं और अब पूरी टीम चेज करने पे जा रही है। हाइड्रो, दिस इज योर चांस, ओपनली मूव कर रहा है ये खिलाड़ी, यहाँ पे तो आपको गिराना पड़ेगा, बट अगर नहीं भी गिराते तो एटलीस्ट पिन डाउन कर दिया प्लेयर को। और अब किसी भी क्षण पूरी टीम एक साथ चार्ज इन करेगी। मुझे लगता नहीं यहाँ पे बचने का कोई चारा रहेगा, बट दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक किया गया है, बैक टू बैक नॉक्स निकालने की कोशिश की गई है। गॉड्स रेन वो ब्रिज पे गए थे और सिर्फ एक प्लेयर को उन्होंने आगे भेजा था, और वही वो प्लेयर है जो वापस मुड़ के आ भी नहीं पाया। अभी भी वो ब्रिज ब्लॉक चल रहा है, ब्रिज ब्लॉक के चलते लग तो नहीं रहा कि गॉड्स रेन अब ज्यादा जल्दबाजी करना चाहेंगी, बट चंदन पोजीशनिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेहतर पोजीशन है। चली बिल्कुल ओपन में चले गए और यहाँ पे लॉन्च आना तो लाजमी है, बट लीजिए एक बार फिर से आया है इस बार कियो लमाओ जिन्होंने सर्वर को डाउन किया। बचना बहुत मुश्किल, बट चली रिवाइव तो उनको भी देना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है, बट चली का बचना असंभव लगता हुआ। चंदन का वो एंगल कितना ज्यादा कारगर साबित हुआ, लेकिन इसी बीच सीधा चार्ज इन हर्ष का भी आएगा। 4 फिनिशेस लेके जाते हैं इन्फिनिक्स टू रिपर्स, शुरुआत कर दी इन्होंने भी, बट जैसा हम कह रहे थे चंदन का वो एंगल उन्होंने एक इनिशियल पिकअप निकाला भी था, बट जब तक दूसरे प्लेयर आए उन्होंने नॉकआउट निकाला, ट्रेड निकाला, फिर चंदन वो बस एंगल देखते रह गए और हर्ष का एक सरप्राइज पैकेज मिला उन्हें और पूरी की पूरी टीम बाहर। बट वो असिस्टा, ये फाइट अब तक चल रही है, बहुत देर से कायम थी, और दूसरी तरफ K9 के निंजा बॉय उन्हें भी गिराया जाएगा प्रोटोन के द्वारा। प्रोटोन अगर हम सेमीफाइनल्स को याद करें ना, ही इज अ प्लेयर जिन्होंने कभी भी निराश नहीं किया किसी को, हर बार क्लचेस निकाले, और इस बार भी K9 को एक कड़ी टक्कर दी है उन्होंने। K9 2 प्लेयर्स अपने गवा चुके हैं, दूसरी तरफ एक और फाइट की शुरुआत आईक्यू 8-बिट सारंग अपने सारे रंग सबको दिखाना चाहते हैं, ही वांट्स टू शो ही स्टिल गॉट इट, और फाइनल्स में क्वालिफिकेशन शानदार तरीके से करी थी उन्होंने। बट जोन के अंदर सेंट्रल अगर आप देखें तो कितनी सारी टीम्स आ चुकी है, एक बड़ा क्लस्टर वहां पे बनता हुआ फॉर श्योर। लेकिन अभी के लिए वो जो नेड आपको देखना हाथ में, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है मुझे बारी बारी की नेड काम खराब कर सकता है, बट उससे पहले सीधा लोवेश आएंगे और उनका पड़ेगा फटका। जेडी गेमिंग बाहर उन्हें भी किया जाएगा, एसएमएस लग अकेले हैं,
कई बार इस अकेले प्लेयर ने ना बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स बनाए हैं, बट क्या वापस वो मोमेंट बन पाएंगे, क्या वापस वो कमाल हो पाएगा स्लग के द्वारा? बिकॉज अब सर्वाइवल का गेम है इस खिलाड़ी पे। देखिए सर्वाइव तो करेंगे या फिर वार वो करेंगे, ये सवाल हम दोनों भी करेंगे समय के साथ साथ, बिकॉज यू नो स्लग मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा सर्वाइवल के लिए वो जाएंगे। आई थिंक वो फाइट करना जरूर चाहेंगे, जब भी उनको मौका मिलेगा वो फ्रैग्स कन्वर्ट करेंगे। तो सिर्फ आई को 8 बिट नॉक्स मिले थे, फ्रैग्स कन्वर्ट अभी तक नहीं हुए। हालांकि इंतजार, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज जो उनके अपोनेंट्स है वो भी होल्ड कर रहे हैं। प्लस एट द सेम टाइम तीसरे स्टेज का इंतजार वो भी यहाँ पे टीम्स कर रही हैं, बिकॉज जोन कहीं और चला गया फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं टीम्स की। प्रेशर रहेगा, 50 सेकंड्स का समय, उसके बाद फिर ये जो सर्कल की श्रिंक है वो आपको दिखेगी जरूर से। ऐसे में वेल्ड, जैसा हमने कहा भी था ना कि उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, बट प्रोटॉन उनका जो पिक आया था वो कन्वर्ट नहीं होता हुआ दिखा, और जब उन्हें नॉक किया गया तो रिवाइवल भी बहुत ज्यादा जल्द। बट ऐसे में आईक्यू 8 बिट, हमने बात की ना कि यहाँ भी तो आपको एक घर वापसी दिखी है, जूसी वापस आते दिखे टीम के साथ। एंड यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट द 8 बिट बैनर, जूसी हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट रहे उस बैनर का। और इस बार सारंग जैसे बेहतरीन खिलाड़ी आपके साथ, स्प्रे आपको, स्किप्स आपको वहां पर देखेंगे जरूर से। बिली बेटी की कितनी बढ़िया वैल्यू यहाँ पे बनाई जा सकती है और कितनी बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। बट सर्कल शिफ्ट आता दिखेगा आपको। आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस वन। क्या प्रिमॉस का इलाका रहेगा यहाँ पे, क्या फेरी पियर का इलाका रहेगा यहाँ पे? और ऊपर देखिए अभी भी जॉर्ज पूल के उस ऊपरी इलाके पे आपको वसिस्टा के साथ ऑटोबॉट्स बैठे दिखेंगे। कब निकल रही है टीमें? फाइनली हेक्टर निकलने की कुछ कोशिश की जरूर से थी, बट उनको भी डाउन किया जाएगा। वसिस्टा, ये दूसरा मुकाबला है जहां पर शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी नहीं हुई, बट सिम अब वही है सेवियर टीम के लिए। ये वेपनरी की बैटल तो थी नहीं, ये तो पेशेंस की बैटल थी। जिस टीम ने पहले वहां से निकलने की कोशिश करी उनको यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ा और वो वशिष्ठा ही साबित हुई। तो प्लेयर्स वहां पे डाउन हुए, बट सोल अभी तक वो रुके नहीं है। मुझे लगता है जिस अंदाज से उन्होंने आखिरी स्टेजेस खेले थे ना, आखिरी 2 दिन में वो खेले थे, कुछ उसी अंदाज से वो खेलना चाहते हैं। फर्क तो इतना था कि वहां पे वो क्वालिफाई हो चुके थे, बट ये क्या लेजेंड को अकेले चले गए। डैमेज उनको बहुत पड़ा। जंप शॉट देख के कवर देने की कोशिश जरूर, गॉब्लिन सबसे तेज सबसे आगे हो जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो प्लेयर कूद के बचने में कामयाबी मिली है यहाँ पे आज को। बट बाकी प्लेयर्स क्या वो यहाँ पे आ भी पाएंगे, एक बड़ा सवाल बनता है। मोलोटोव का इस्तेमाल, गॉब्लिन ही इज कुकिंग हार्ड, इट सीम्स लाइक दैट। ये वो गॉब्लिन है जो उत्सुक है, जो आगे पुश करना चाहते हैं, बट नॉडी वो नेट उनकी तरफ से भी कमाल देखने को मिला। एक रिकोशे करके नेट गॉब्लिन का, बट डैमेज वो नहीं दे पाएगा। सिंसिनाटी किड्स दे आर लुकिंग गुड, बट गॉब्लिन वो फाइनली फॉर्म में आता हुआ खिलाड़ी। अभी भी कमाल कर रहे हैं, पहले भी कमाल करते थे, अभी भी बाहर कर रहे हैं। और लीजिए एक और बढ़िया नॉकआउट आएगा, 7 के 7 फ्रैग कंफर्म। बिल्कुल भी चूक नहीं, बिल्कुल भी मौका नहीं। और जब तक गॉब्लिन ये सारा काम संभाल रहे हैं, नकुल दे रहे हैं, रिवाइवल की टीम वापस डटकर खड़ी रहनी चाहिए। 4 मैन स्ट्रॉन्ग, हम अभी भी हर एक फाइट हर एक टीम के लिए तैयार हैं। 7वां फिनिश लग चुका है इनके नाम। एंड ये प्ले बहुत तगड़ा, बट आप देखिए डोमिनेशन, वहां भी नाम दिखेगा आपको गॉब्लिन का। इस बात से पहले हमने चर्चा करी थी कि कई सवाल उठाए जा रहे हैं गॉब्लिन के ऊपर। मुझे लगता है कि जवाब अगर वेपनरी से दिया जाए ना तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, और वो वेपनरी से जवाब अब गॉब्लिन देते हुए 5 फ्रैग्स ही खिलाड़ी निकाल चुका है। और सबसे जरूरी चीज के यहाँ पे ना क्लच निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपके प्लेयर्स नॉक पड़े थे। अगर क्लच नहीं आता तो आप किसी को रिवाइव नहीं दे पाते। कवर देने की जरूरत, बट दूसरी तरफ से गॉब्लिन, ये स्प्रे तो देखिए, लेजर स्प्रे एक्यूरेसी, गॉब्लिन ही इज बैक। हॉकाई बन चुके हैं अब तो। अगर आप एक बार इनके निशाने पे आ गए तो फिर आप बचेंगे नहीं, आप इनकी नजरों से बच के निकल नहीं पाएंगे। फिर सीधा नॉक है और उसके बाद अगला स्टेप है फिनिश। बट इन सबके बीच जोकर प्रयास, उनका भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप नॉकआउट भी करते हैं तो फॉलो अप क्या है वो सोचिए। फाइट के अंदर तो आप जा रहे हैं, बहुत देर से आपको दिखेगा बैक टू बैक टीम आईक्यू सोल। वो बढ़त से डर नहीं रहे, हिचकिचा नहीं रहे, पीछे नहीं जा रहे, वो सीधा चार्ज इन कर रहे हैं जब जब उन्हें मौका मिला है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बैक टू बैक इतनी फाइट्स देंगे तो फिर एक दिक्कत आएगी, एक पॉइंट आएगा जहां पे आपके प्लेयर्स बिखरने शुरू होंगे, और अगर वो हुआ तो दिक्कतें बढ़ेंगी स्पीरो। देखिए सरदार जी, एक होता है वन नॉक पुश, एक होता है बस मारो। और मुझे लगता है अभी के लिए आईक्यू सोल का चल रहा है बस मारो, क्योंकि आपने देखा किस तरह से उन्होंने आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क को खत्म किया। दे जस्ट वेंट बोंकर्स ऑन देम, और उसके बाद इस कंपाउंड में जोन के सेंटर में सीधा स्लामन करके सबको जता दिया कि भैया डिफेंड कर लो, करना है तो हम तो आ रहे हैं। दिस इज द आईक्यू सोल वी ऑल मिस्ड। बट ये अब नकुल की आईक्यू सोल है ये, और खतरनाक आईक्यू सोल है। बट वहीं जोन का सेंटर अभी भी गॉड्स रेन के पास है। हाँ, एक प्लेयर को ब्रिज पे गवाया था, लेकिन उसके बावजूद वो सेंटर तक पहुंच ही गए। मैं देख रहा हूँ कि स्लग सेम जो अकेले बचे प्लेयर्स हैं वो भी सर्कल के बाहर सरवाइव कर रहे हैं। इकलौते बचे प्लेयर्स भी अपनी टीम के सर्वाइवल पॉइंट्स लेके जाना चाहते हैं। बुरी बात यह है कि गेम इतना आगे बढ़ चुका है, अगर आप यहाँ पे भी समाप्त होंगे ना
पोजीशन का तो अंक आपको नहीं मिलेगा। तो दैट इज समथिंग जो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। बड़ा आईको टीम तमलास की आप बात करिए, बहुत स्लो स्टार्ट किया, ड्रैगन ने माइक फिनिश निकाला और स्लग जो अकेले बचे खिलाड़ी थे उनको भी पकड़ा जाएगा। इसी के साथ एक और टीम का समापन होता हुआ वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे अंत हुआ है। कहीं ना कहीं वो पेशेंस की बैटल में हारना वो सूट नहीं करता वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स को। K9 वो भी साथ में बाहर हुए, बट सिंसिनाटी किड्स के वेरोन अभी भी बचे हुए हैं। कोशिश करी थी उन्होंने वहां से कवर देने की, बट वो फाइट इतनी जल्दी खत्म हुई कि वो कवर दे ही नहीं पाए, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। बट क्या आईको सोल को उनकी पोजीशन के बारे में अंदाजा है, ये सवाल अभी सबसे बड़ा। बिकॉज अगर कोई भी ओपन में जाता है नॉक करके फिनिश करने का मौका वो वेरोन के पास भी रहेगा। और बहुत बढ़िया स्प्लिट्स भी लेके बैठे दिख रहे हैं आपको काफी सारे प्लेयर्स, बट आईको सोल वो कंपाउंड और उसके आसपास ही खेलने की कोशिश प्रयास करेंगे, अपने वेयरहाउस को पूरी तरीके से कंट्रोल रखें, आसपास के इलाके के ऊपर नजर रखें। फेरी पियर के आसपास ये सर्कल और शिफ्ट कहां जाएगा, अगर इनसे दूर गया दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज सर्कल भी अपने आप में एक एमवीपी है भाई, मैं तो यही गिनता हूं। लेकिन टीम नॉनेक्स पिछले गेम में भी हमने इनकी थोड़ी सी बातचीत की थी। आई थिंक इस गेम के लिए स्टार्ट थोड़ा मुश्किल है, अनोनिमस को गवाया जरूर से। और दूसरी तरफ देखिए शायाम वो भी डाउन किए जाएंगे। वेल्ट पिछला चिकनर यहाँ पर शुरुआत थोड़ी दिक्कतमयी, प्रोटॉन भी डाउन किए गए। 1+ GDR, एक गेम बुरा गया जरूर से, लेकिन अब डेल्टा पीजी वो स्टेप अप कर रहे हैं, पूरी टीम यहां से कम बैक कर रही है और एक के बाद एक फ्रैग्स निकाल रहे हैं। फ्रैग्स निकल रहे हैं और ये जरूरी है उनके लिए, बिकॉज पहला मैच भी कुछ खास उनके लिए गया नहीं था। जोन काफी इंपॉर्टेंट। नॉनेक्स आई थिंक पिछली बार भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी थी, जोन के अंदर गए थे, कंपाउंड लिया था, होल्ड किया था, आखिरी तक बचे रहे। और दूसरी तरफ देखिए ऑटोबॉट्स, राल्फी अपने ही साथी प्रो के ऊपर उन्होंने वो नेट डाल दिया फाइट के बीच में। ये सारी गलतियां भारी पड़ती हैं आपके लिए। और माफिया यार इनका नेट तो मिस होता ही नहीं है। ऑटोबॉट्स एक एक करके ये भी अब पूरी तरह से बैकफुट पे। मैं तो बस ये देख रहा हूँ नियो लगातार पोजीशन बदले जा रहे हैं, वो भी फाइट्स के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से ना अपनी टीम के लिए एक बढ़िया प्ले बनाए, बढ़िया बैटल एरिया। ना तो सब वेरी ब्यूटीफुल एरिया। आप आगे नेट्स आगे टीपी एंगल में चेकआउट करिए और नेट्स की आप बात करिए। नीचे गया वो नेट माफिया का जिसकी आपने बात की थी जस्ट कुछ क्षण पहले, वो चीज आपको दिखी है लाइव यहाँ पर। माफिया का बढ़िया नेट, एक और टीम का यहाँ से समापन। एआर होती है बाहर, बदले भाई हर्ष के ऊपर करेंगे कनेक्शंस और इन्फिनिक्स टूर पर बैक टू बैक इनके प्लेयर्स भी डाउन जा रहे हैं। स्पीरो अब देखिए वो टसलना काफी लंबी चल गई वहां पे, जोन के अंदर एंट्री करना उस जगह से आसान था नहीं। और इन्फिनिक्स स्टूडियो उनके ऊपर भी वो रोटेशन थोड़ी सी भारी पड़ती नजर आई है। वहीं VXT अभी तक हमने इतना देखा नहीं उनको यहाँ पे लड़ते हुए, थोड़ा सा लो खेल रहे हैं। ये पहला फ्रैग था जो उन्होंने निकाला, इट सीम्स लाइक दैट। स्मोकर एक नया एडिशन टीम में, इनफैक्ट पूरी टीम ही नहीं बनाई है सोमराज ने उठा के। आप इनकी टीम को ब्रेक कर सकते हो, आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। दोबारा से एक राह बनाने की कोशिश, एक कहानी बनाने की कोशिश कि he still got it, he'll still get that trophy। और जो कमबैक करा था आखिरी दिन में वो सबको अभी तक याद है। बट जोन का शिफ्ट कहां जाएगा? क्या आईको सोल के पास वो जोन का शिफ्ट, क्या गॉड्स रेन के पास 1+ गॉड्स रेन? जोन का एडवांटेज उनके पास है। विक्टोरियस स्ट्रीमर्स मीनवाइल ज्यादा दूर तो वो भी नहीं, बट सबसे खुश अगर कोई होगा तो VXT के सोमराज होंगे, बिकॉज जोन है उनके पास पूरा कंट्रोल वो ले सकते हैं। प्लेयर्स आपके पास बचे हैं, स्प्लिट करिए, एंगल्स पकड़िए और गेट कीप करिए। सर्कल के अंदर आते हुए हर उस प्लेयर हर उस टीम को यहाँ पर आप तंग करने का पूरा दमखम रखते हैं। बड़ा भूलिए मत, टीम आईको सोल भी बची है यहाँ पर, 7 फिनिशेस उनके पास भी हैं। आईको टीम तमला से थोड़ा स्लो खेलते हैं बट लास्ट तक खेलते हैं। FS Esports ज्यादा दिखे नहीं है फिनिश रीड में, मगर 3 फिनिशेस के साथ टॉप 10 के अंदर तो आ चुके हैं ये प्लेयर्स। जो छोटा सा एक स्प्लिट बनाया गया ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गॉब्लिन इसी तरीके से लेट के 1-2 फ्रैग्स और पहले भी उन्होंने बनाए अपनी टीम के लिए, नॉकआउट्स ऑलरेडी निकाले हैं। बट स्मोकर ने किया शुरुआत और साहिल ओपी वो हो गए हैं डाउन। देखिए VXT के बाद ना इतना बड़ा एरिया है कि कोई भी टीम अगर ओपन में आने की कोशिश करेंगी तो ऑफ कोर्स वहां पे वो फ्लैग्स निकालेंगे। वहीं आईको टीम तमलाज, रिको, रोमन को भी यहाँ पे डाउन किया गया। FS Esports थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं मल्टीपल टीम्स के साथ। उनकी फाइट की शुरुआत काफी जल्दी होती हुई। और आईको टीम तमलाज, जैसा हमने पहले कहा था, प्राइमर्स के पास ये घर बना है, ये जोन बना है उनका, तो इस एरिया में तो जाना चाहिए उनको। एक बड़ा मैच निकालना चाहिए आईको टीम तमलाज को भी। चलिए आप जो कह रहे हैं मैं उसका इंतजार करूंगा, मगर साहिल जहां उनको नॉकआउट किया गया था, आई थिंक फ्रैग कंफर्म भी किया जाएगा। नाउ दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेल्टा वो ढूंढ रहे हैं क्या एक और फ्रैग कंफर्म करने का मौका। सिंगल टैप्स में वो प्रयास कर रहे हैं कि बस शॉट लग जाए। FS के लेवाई, उनका नाम हमने फिनिश में कई मरतबा देखा। लोविश को भी कुछ पिक्स निकालते देखा और अब हम देखेंगे एक्वा को, क्योंकि उन्होंने कनेक्ट किया है गॉब्लिन को। अब तक ढाल बन के गॉब्लिन टीम आईको सोल के आगे टिके थे, लेकिन अब वो आपको डाउन दिखे हैं। तो क्या आप डिफेंड कर पाएंगे, क्या खुद को बचा पाएंगे, क्या रिवाइवल फास्ट होगा? और इस सब के बीच में जो टीम थोड़ा स्लो खेलने के लिए जानी जाती है, उन्होंने पेस चेंज कर दिया। स्पीरो, आईको टीम तमलास पुश के लिए है तैयार।
देखिए यही वो मौका है जहां पे आपको पुश करना पड़ेगा और कोई चारा मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसा सच मिलेगा। यहाँ पे इन एरियाज को क्लियर करके आप बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। बट आइको सोल वो भी वहाँ पे है, लॉन्ग रेंज बैटल था, गॉब्लिन को रिवाइवल मिल ही जाएगा। बट रेडन को देखिए वो ऊपर पे गए, उनके ऊपर शॉट आए और वो डैमेज बहुत पड़ गया। वेरॉन वो उस कंपाउंड में अभी भी बाकी है, स्किप्स के सामने वो 1v1 की चुनौती अब आ खड़ी है। और यहां से ड्रैगन वो भी ग्रेनेड्स के साथ तंग कर सकते हैं। नाउ ही हैज अ वेरी बिग चांस। ड्रैगन के ग्रेनेड्स अगर सही से लैंड होते हैं तो कमाल किया जा सकता है, उन सारे फ्लैग्स को अपना बनाया जा सकता है। वेरॉन को और साथ के साथ आइको 8-बिट को भी बराबर तंग किया जा सकता है। मगर ड्रैगन वो ट्रेबल जोन पे भी आ रहे हैं, एक साथ 2 से 3 फाइट्स में स्प्लिट करना ना दैट्स अ वेरी रिस्की स्ट्रेटजी। ऊपर नॉनेक्स बैठी है, पहले जनाब उन्हें तो क्लियर कर लीजिए। इतनी जगह अगर आप पैर फैलाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो मुंह की खाएंगे। और दूसरी तरफ आइको सोल, उन्हें देखिए रिवाइवल, रीसेट और इंतजार, बस इसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक जब तक जोन है तब तक कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। जब जोन आपसे दूर जाएगा तब मुझे लगता है कि वो भी कोशिश करेंगे कि कुछ तो अलग करें, कुछ तो बेहतर करें, जोन के अंदर कुछ तो रोटेशन करें। हालांकि नॉनेक्स यार इस स्ट्रैटेजी के बारे में उन्होंने बात करी, जाइए कंपाउंड पकड़िए, जोन में जाइए और कुछ मत करिए, डिफेंड करिए बस। और अभी तक काम करा है, टॉप 9 टीम्स में आई है, लेकिन ये जोन मुझे तो लग रहा है कि दूर जाएगा। और जब दूर जाएगा तो डेस्परेशन बढ़ेगी और टीम तमलास वो भी आक्रमण कर सकते हैं इस कंपाउंड पे। ऑलरेडी देखिए वो पहला नॉक ढूंढने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। नॉनेक्स आप कंपाउंड के अंदर बंद चुके हैं, एक भी नेड सही कनेक्ट होता है ना, वो एक भी नॉकआउट होता है, पर तो सीधा पुश ही आएगा। डिफेंड आप कैसे करेंगे अब ऐसे में, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज अगर थ्रोएबल्स बराबर हैं आइको टीम तमलास के पास तो एक ना एक डाउन तो किया जाएगा खिलाड़ी, और फिर उसके बाद ये टीम रुकने का नाम नहीं लेगी। मगर सर्कल वो हल्का सा आपको डेविएट होता हुआ दिखेगा। वीएक्सटी के पास मौका भी बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा सुनहरा, लेकिन एफएस तंग कर सकती है, मुश्किलें बढ़ाने का पूरा मौका। और लीजिए वाइपर वो नेड आएगा ड्रैगन का, और अब एंट्री जिस चीज की हमने चर्चा की थी, नाइट क्या आप डिफेंड कर पाएंगे, क्या आप वो कमाल कर पाएंगे। हिट किया जरूर से बट हिट खाया है, नॉकआउट पाएंगे खुद को ड्रैगन। That was a good one, लेकिन सामने से जो रिटेलिएशन आया जिनका वो बहुत ही कमाल था। क्या यहाँ से रिको, क्या यहाँ से बाबा वो बचा पाएंगे अपने प्लेयर्स को, रिवाइवल भी देना है, रीसेट भी करना है। और बाहर से टीम आइको सोल का आगमन हो चुका है। गॉब्लिन वो आ चुके, एक अनरेकन्ड फोर्स जो रुकने का तो बिल्कुल नाम नहीं ले रहे। मोल्टॉव स्किप करते आगे बढ़ेंगे, स्किप को करेंगे डाउन, बट गॉब्लिन इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। नकुल करेंगे कंफर्म 10वां फिनिश फॉर टीम आइको सोल। मैं जानता हूँ कि गॉब्लिन ने थोड़ा सा रिस्क लिया, वो आगे जरूर गए, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपना कार्य करके गए इस मैच के अंदर। पर टीम तमलास अब यहाँ से जीत के जाना संभव सा लग रहा है उनके लिए भी। बट नकुल ही इज स्टिल देयर, ही इज स्टिल रेडी एंड ही इज स्टिल कुकिंग दैट नेड। वो नेड क्या वो सही जगह गया है? 11 टोटल फ्लैग्स मिल चुके हैं आइको सोल को, और फाइनली वो कनेक्शन देखने को मिला। लेजेंड का नेड वहां पे आया और आइको सोल और इनका जोर वो पूरा लैंड में चलता हुआ। पर दूसरी तरफ अभी भी फाइट जारी है। वीएक्सटी चिकन कन्वर्ट वो करना चाहते हैं और यहाँ पे वो प्लेयर्स नहीं कमाना चाहेंगे, बट इस जगह पे जहाँ पे उनके पास पूरा जोन का एडवांटेज था, बैक टू बैक वो भी प्लेयर्स गवाते हुए अब। ले भाई क्या बढ़िया आपको ये इंडुअल दिखाया उनके द्वारा, और अब 6 टीमें 14 खिलाड़ी महज बचे दिखेंगे। वी आर डाउन टू द फाइनल फाइट्स, जहां एफएस प्रयास उनके द्वारा भी है कि एक बड़ा गेम बनाया जाए। इंतजार है जीडीआर, जिनकी हमने चर्चा भी की थी कि जब ऐसे सर्कल्स बनते हैं तो कुछ बड़ा प्ले करके जाते हैं, कुछ कमाल बना के जाते हैं गेम, ये उनके पास ही मौका रहेगा। बट दूसरी तरफ देखिए रेडन को कैसे छुप के बैठे इंतजार कर रहे हैं, उनके सामने से लेजेंड वो गाड़ी उठा के ले गए, बट चुपचाप बिना पोजीशन दिए गुड बाय बन के रेडन बस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइम का। कभी कभी इंतजार करना आपके लिए सबसे बेहतर रहता है। टॉप 6 में आप आ चुके हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकेंगे तो पोजीशन पॉइंट्स आप काफी सारी निकाल के जा सकते हैं, लेकिन वो इंतजार उनको कहां तक लेकर जाएगा ये भी एक सवाल हम सबके मन में आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए विक्टोरिया स्विमर्स पहला मैच कमाल का, दूसरा मैच बेमिसाल, ब्रिलियंट तरीके से वो यहाँ पे खेलते हुए अभी तक नजर आए हैं। और यहाँ पे भी अगर वो चिकन निकाल गए मानना पड़ेगा। और हम ना सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे थे और ओवेस एंड कंपनी सब वहाँ बैठे थे एंड एवरीवन वाज जस्ट टॉकिंग कि क्या प्लानिंग करी है। ओवेस कह रहे हैं हमारी प्लानिंग पूरी है, हम तैयार हैं, लेकिन अभी के लिए तो ओवेस को अपने साथी वेनम को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और आपने कहा ना कि समय के साथ ओवेस होते हैं बेहतर, लेकिन यहाँ समय उनका नहीं है, ये उनका टाइम नहीं है, बिकॉज एफएस वो चार्ज इन करने को तैयार हो चुकी है। फ्यूरी के पास है वो एक नेड जो किस्मत बदल सकता है।
जो वक्त बदल सकता है, लेकिन वो नेट सही से लैंड नहीं हो पाएगा। और अगर फ्यूरी अब वो बाहर आने की गलती करेंगे तो लो एज की हिट्स पड़ने वाली हैं। इन सब में नजरें मेरी अभी भी OnePlus GDR के ऊपर हैं। और आपने गॉब्लिन को तो रोक लिया, लेकिन नकुल नहीं रुक रहे। पहले ग्रेनेडियर बने और अब आपको वो बढ़िया स्प्रेस जाते दिखेंगी। हमने इससे पहले वाले गेम के अंदर भी सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ बड़ा गेम बनाता देखा है। नकुल और लेजिट का डुओ देखा है, वो अभी भी कमाल कर सकता है। मगर एफएस लोवेश ये एक और ऐसा खिलाड़ी जो अपने टीम के लिए कमाल करके जाएगा। पर नकुल को किया डाउन, जोकर का नेट डेटा को भी करेगा कनेक्ट। एक्वा इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। लेजिट ये खिलाड़ी हर बार इंप्रेस करता है और हर बार कमाल करके जाता है। जी, और यहाँ पे इनके पास मौका रहेगा कि वो अपने साथियों को रिवाइव दे पाए, बट इतना भी आसान वो होगा नहीं। हर तरफ से इनके ऊपर वो स्प्रेज आ रहे हैं। जोकर को उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आइए, तभी मैं आपको रिवाइव कर पाऊंगा। एक स्मोक यहाँ पे जरूर किया है, बट न्यू एचपी उनकी भी काफी कम हो चुकी है। लेजेंड के पास पूरा मौका इस क्लच को कंप्लीट करने का, बट ये क्या, वो पीठ दिखा के दूसरी तरफ जाना चाहते थे। एक बड़ी गलती साबित हुई, बट टीओ वो भी ज्यादा देर रुक नहीं पाए। एफएस के रोमन का वो स्प्रे, और आप एफएस को देखिए 7 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। विक्टर सिमस लास्ट पर स्टैंडिंग फ्यूरी। लास्ट मैच में भी चिकन मिस हुआ था, इस मैच में भी हो सकता है, बट मैं रेडन को देख रहा हूं। रेडन छठे पायदान पे थे जब हमने देखा था। अकेले खिलाड़ी बचे हैं, टॉप 3 में लेके आए अपनी टीम को। कोई बड़ी बात नहीं है कि दूसरा पायदान में मिल जाए, मगर फ्यूरी वो आगे बढ़ने का प्रयास है। उनको पता है कि लेवाई को तो डाउन किया, लोवेश को तंग करने का चांस बट नहीं। लोवेश के सामने ये पीक्स इतनी आसान नहीं रहने वाली है जनाब। 8वां फिनिश आ चुका है फेस, जो एक समय में लगा था कि दिक्कतों में फंसेगी, वो वहां से गेम कन्वर्ट करके अब चिकन डिनर से महज 1 कदम दूर है। और वो आखिरी कदम है रेडन का समापन। बट यू नेवर नो, ही इज आल्सो कंप्लीट में। और ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने कई बार पास से बढ़िया मोमेंट्स दिखाए हैं। अगर यहां से क्लच पॉसिबल है तो रेडन अपनी पूरी जान लगा दीजिए, अपना बेस्ट बीजीएमआई दिखा दीजिए, क्योंकि रोमन तो दिख गए हैं, पोजीशंस पता है इस प्लेयर को, एग्जीक्यूशन कैसी होगी अब यहां आती है सारी बात। 1v3 की फाइट है। द प्रॉब्लम है इसके जोन इनके साथ में नहीं है। अभी भी 4 मीटर का सफर उनको तय करना है, और उसके बाद भी वो 1v3 करना है इस समय पे जब पूरा ओपन एरिया है। आप हल्का सा भी ओपन में जाएंगे तो स्पॉट तो आप जरूर हो जाएंगे। आसान नहीं, आसान बिल्कुल भी नहीं। बट रेडन एक चैंपियन खिलाड़ी है, कई बार हमने इनको देखा है करिश्मे करते हुए, लेकिन इस बार शायद ये करिश्मा आउट ऑफ रीच नजर आ रहा है। जोन भी अब 32 मीटर दूर। एफएस हालांकि ढूंढने की कोशिश है। सिद्धार्थ जी, व्हाट वुड बी द राइट डिसीजन? क्या वो फाइट लेंगे या फिर जोन को फ्रैग देंगे? क्योंकि संभावना है अभी भी बहुत सारी चीजों की। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि फाइट लेने की कोशिश तो करनी चाहिए। आप प्रयास करिए एक आधे नॉकआउट डालने का, और आपको लगता है कि अब सिचुएशन इंपॉसिबल हो चुकी है, फिर तो जोन को फ्रैग देना ही बेस्ट डिसीजन है। कि अपने ओपोनेंट को तो एटलीस्ट पॉइंट ना दें। और रेडन को देखे ना, वो चुपचाप कवर टू कवर मूव करने की कोशिश आपको उनकी अभी भी दिख रही है। वो जज्बा है उनके अंदर कि प्रयास किया जा सकता है, और ऐसी पोजीशन में ना जहां से अगर तो एक क्लच का मोमेंट बना तो वो प्रयास करेंगे, वो उठेंगे, वो स्प्रे देने की कोशिश करेंगे। बट अगर वो चीज मिस होती है, चुपचाप पेड़ के पीछे बैठे बैठे अपना जो फिनिश है वो सर्कल को तैयार कर सकते हैं, सर्कल को दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है एफएस के प्लेयर्स की पोजीशन पे। क्या कोई खिलाड़ी ओपन में आने की गलती करेगा? क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो डेस्परेट है उस फिनिश के लिए? बिकॉज अगर आप हैं तो रेडन तैयार है। अंदाजा रोमन को भी लग चुका है कि कहां पे खिलाड़ी हो सकते हैं। लुक एट हिम, जंपिंग जब खेल रहे हैं कि अगर गोली पड़ी भी ना पहली तो एम करेक्ट तो नहीं होने दूंगा, मूव कर जाऊंगा। 1v3 करना आखिरी सर्कल्स के अंदर। हालांकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रेडन के पास वो ये है कि एफएस को उनके बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो अब तक रश कर देते। ये जोन इतना बड़ा है यार, 8वां स्टेज चल रहा है ऑलरेडी। 7वें स्टेज में सब खत्म हो गए थे, कोई बचा ही नहीं था यहाँ पे लॉबी के अंदर। आइको सोल नाम का ना एक तूफान आया था, या फिर मैं कहूँ जब रॉकेट चलता है ना तो नीचे जो आग से पूरी तबाही मच जाती है ना, वो तबाही मची है यहाँ पे। बट क्या रेडन वो करेंगे तबाही कंटिन्यू? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, जवाब काफी जल्दी मिलेगा हमको। चलिए फिर इंतजार कर रहे हैं हम जिस चीज का, क्या वो हमें होता दिखेगा। रोमन वो ओपन में आए जरूर से, लोवेश को भी स्पॉट किया गया है, गाड़ी घुमाई जा रही है कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जाए। अंदाजा आई थिंक लग चुका है। जी हाँ, पहली बुलेट फायर दिखेगी रेडन की, और एक खिलाड़ी रोमन को किया डाउन। क्या एम लोवेश के ऊपर कनेक्ट होगा? फ्रैग को किया, साथ के साथ कंफर्म कि अपनी टीम ले निकाले पॉइंट। बट रेडन की पोजीशन है यहाँ पे, अब लीग पता चल चुका है कहां बैठा है खिलाड़ी। लिवाई को एक थ्रोएबल डालनी है, पीछे सर्कल ऑलरेडी आ रहा है। क्या चुपचाप सर्कल को अपना फ्रैग देना चाहते हैं? जी हाँ, रेडन सर्कल को जाएगा उनका फ्रैग, और जाते जाते
लेके जा चुके एक फिनिश भी, बट एससीसी के साथ एक कमाल चिकन डिनर वो आपको आता हुआ दिखा जरूर से एफएस के पास। लेकिन कोशिश की दांत नहीं पड़ेगी रेडन की। उन्होंने आखिरी में जाते जाते भी एफएस का एक प्लेयर समाप्त किया, वो एक एक्स्ट्रा फ्लैग निकाला, अपने टीम के लिए टॉप 2 पोजीशन सिक्योर करी। जो एक अकेला प्लेयर कर सकता था वो रेडन ने करके दिखाया है और इसी के साथ उनकी टीम काफी खुश होगी इस प्रदर्शन से। बट